किसी ज़माने में एक सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पुराना कुआं था, बिल्कुल गांव के बीचों बीच। और गांव वाले उस कुएं को काला कुआं कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके पानी को आज तक किसी ने नहीं देखा, और क्योंकि जो कभी उसके पास गया वो कभी पहले जैसा लौटा ही नहीं। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। पर क्यों दादाजी? क्योंकि वहां कोई है जो हमेशा किसी को आहट देती है, बुलाती है उसे अपनी ओर। क्या बेकार की बात है ये सब दादाजी। नई पीढ़ी इन सब बातों पर हंसती थी। उन्हीं में से एक था रवि। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और भूत प्रेत जैसी बातों को बेकार मानने वाला। उसने हंसते हुए कहा, एक कुआं, और वो भी डरावना। ये सब बस लोगों का वहम है और कुछ नहीं। चिराग, आज रात को तैयार रहना, आज उस कुएं के पास जाएंगे। ए रवि, तू पागल पागल हो गया है क्या? मेरी माँ कहती है वहां कोई भूत चुड़ैल रहती है, और तू कहता है वहां जाने के लिए। तू मानता है इन सब फालतू बातों को? देख, मानता तो नहीं, पर मेरी माँ जाने नहीं देगी। तो तू छुप छुपाते आना, बहाने क्यों बना रहा है? उस रात रवि और उसके दोस्त कुएं के पास गए। चारों तरफ सन्नाटा। रवि ने कुएं के अंदर झांकते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। गहराई इतनी कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं। बाप रे, ये कुआं कितना गहरा है, इतना कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और तभी किसी ने रवि को धीरे स्वर में आवाज दिया, रवि। उसका दोस्त डर गया। चल यहाँ से, चल यहाँ से रवि, चल। किसी की आवाज गूंज रही होगी। रवि, तू चुपचाप चल, मजाक मत कर। अगले दिन रवि अकेले ही गया। इस बार वो और भी करीब गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, रवि, रवि, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, रवि। इस बार आवाज साफ थी। किसी डरी हुई औरत की आवाज लग रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कौन है वहाँ? कुछ पल चुपी रही, फिर मैं यहाँ फंसी हुई हूँ बहुत सालों से, मुझे बचा लो। रवि डर के मारे वहां से भाग निकला। कौन थी वो लड़की जिसकी आवाज मैंने सुना? क्या गांव वाले सच बोलते हैं? उस रात रवि को नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो अपने आंगन में इधर उधर भटक रहा था। तभी वो आवाज फिर से आई, रवि, मुझे बचा लो रवि, अगर तुम नहीं बचाओगे मुझे और कौन बचाएगा, रवि। इस बार रवि बहुत ज्यादा डर गया और घर के अंदर भाग गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन रवि ने गांव वालों से पूछा, काका, आखिर क्या है उस कुएं का सच? क्यों कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता? मुझे नहीं पता रवि। अब पूरे गांव में तो यही अफवाह है कि वो कुआं डरावना है, भूतिया है। अब उस कुएं के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं, ये शायद यहाँ किसी को पता नहीं। फिर एक बूढ़ी औरत बोली, तुझे सच जानना है ना, तो सुन। आज से 80 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम था मंदा। तब मैं कुछ 6 या 7 साल की थी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस लड़की ने मेरे घर के सारे जेवरात चुरा कर बेच दिए हैं। नहीं भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन करो भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ये कमला इतनी मासूम लड़की पर ये कैसा इल्जाम लगा रही है? मंदा गरीब जरूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। अरे विमला, चुप कर जा, चोरी तो हुई ही नहीं है। दरअसल मंदा को कमला का देवर पसंद करता है, और कमला ये नहीं चाहती कि मंदा उसकी देवरानी बने, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही है। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और गांव वालों ने उसे उसी कुएं में धक्का दे दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब रवि को नींद नहीं आ रही थी। उस रात उसने कमरे में ही वो आवाज सुनी, रवि। उसकी आंखें खुल गई। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और बाहर कुएं की दिशा में कोई खड़ा था, शायद एक परछाई। रवि, सो जा रवि, तेरा वहम है, सो जा। अगली रात जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो, रवि फिर उस कुएं के पास पहुंचा। इस बार कुएं से एक हाथ बाहर निकला, लाल सड़ा हुआ। मुझे बाहर निकालो रवि। रवि डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। कुएं के अंदर कुछ था जो बहुत ही अजीब था। अचानक रवि को समझ आया
कि ये कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, ये एक फंसा हुआ दरवाज़ा है जहाँ से मंदा बाहर आना चाहती है और उसे किसी जिंदा इंसान की ज़रूरत है जो उसकी जगह ले सके। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। वो कुएं के किनारे जड़ गया था। नीचे अंधेरा और अंधेरे में सैकड़ों आंखें उसे घूरती हुई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रवि गायब था। कुएं के पास बस उसके जूते पड़े थे और रवि गायब। कुएं के अंदर से अब एक नई आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। अब वो आवाज़ रवि की थी।